वेलकम टू आर स्टडी फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं गवर्नर जनरल वायसराय का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आइए देखते हैं गवर्नर जनरल वायसराय। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव था पहला, वारेन हस्टिंग दूसरा, तीसरा थे कॉर्न वालिस, चौथा वेलेजली लॉर्ड हेस्टिंग, पाँच छठा विलियम मैंटिक, सातवां आपका मेटकॉफ, आठवां डलहौजी और नौवां कैनिंग। ये कुछ महत्वपूर्ण वायसराय एवं जनरल हैं, गवर्नर जनरल। आइए देखते हैं इनके कुछ फैक्ट्स। 1757 से 1772 तक बंगाल का गवर्नर, 1773 से 1832 तक बंगाल का गवर्नर जनरल। ये जैसे जैसे ये पद का नाम चेंज होते गया। 1833 से 1857 में भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। 1858 से 1946 तक वायसराय एवं 1947 से 1950 तक गवर्नर जनरल। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स। रॉबर्ट क्लाइव, इसमें अपने शासनकाल के दौरान द्वैध शासन को लागू किया था। 1757 से 60 तक, 1765 से 67 तक इसका शासनकाल था। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में प्रशासन बंगाल का नवाब चलाता था और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहता था। इसके बाद लॉर्ड वेरलेस्ट एम कार्टियर और इसके बाद 1772 में वारेन हॉस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने। आइए देखते हैं वारेन हॉस्टिंग के बारे में। इसके समय काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इनका शासनकाल कितना था? 1774 से 1785 तक। और सब फ्रेंड्स PDF फाइल डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके देख लें। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, इस एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसकी पहली न्यायाधीश एलिजा इम्पे थी। इसी के समय काल में सर विलियम जॉन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। साथ ही में भारत का पहला समाचार पत्र उत्तर बंगाल गजट का प्रकाशन इसी समय काल में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कमजोरियों को दूर करने के लिए, अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया था। इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी। विरोध में वायरल कॉस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड चले गए। वहां जाने के बाद उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया। संसद ने उन्हें भी आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस अगले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। इन्होंने अपने समय काल में 3 प्रमुख काम किए। सर जॉन शॉर 1793 से 1798 तक, खद्दर का युद्ध, लॉर्ड वेलजली, इससे बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता था। सहायक संधि प्रणाली, इसमें भारत में फ्रांसीसी के भय के समाप्त करने हेतु सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली का उद्देश्य ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना था। बेसिन का संधि, ये बेसिन का संधि की बात करते हैं तो ये संधि अंग्रेजों और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरा सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 तक इनका शासनकाल था। बेरोल का सिपाही विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 अमृतसर की संधि। लॉर्ड हॉस्टिंग 1813 से 1823 तक। इनके शासनकाल में बात करते हैं तो उस समय मद्रास के तत्कालीन गवर्नर
टॉमस मुनरो थे। उन्होंने 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। इसके बाद मुंबई के गवर्नर ने भी इस व्यवस्था को लागू किया। आइए देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक। इनके समय इनके समय काल में 1833 में चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इस तरह से विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देख लें ये पॉइंट। चार्ल्स मैटकॉफ ने अपने शासनकाल में प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का एक प्रमुख काम किया। डलहौजी 1884 से 56 तक। लॉर्ड डलहौजी को ही आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। रेलवे का विकास हुआ। पहली रेलगाड़ी डलहौजी के शासनकाल में फ्रेंड्स यहाँ 1853 से मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। संचार प्रणाली का विकास हुआ। पहली संचार सेवा आगरा और कोलकाता में बीच शुरू हुई। हड़प नीति, ये डलहौजी ने इस नीति को ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने का उद्देश्य से लागू किया था। इस नीति के अनुसार बेराज जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनसे शासन करने का अधिकार छीनकर उस समय को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 तक, 58 से 62 तक इनका शासनकाल था। इसके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी विद्रोह के बाद से ही भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और PDF फाइल जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन पे लिंक हम दे दिए हैं।